Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Safir Hasan, lecturer in mathematics from Legend Institute of Management and Sciences, Multan. So students, today is our online lecture number 3 of calculus 3 and I am going to start new chapter number 12, vectors and the geometry of space. Chapter number 14, 15, 16 जो मेन चैप्टर से वो आप पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 12 भी नो डाउट कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये बहुत इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू दोज चैप्टर्स. ठीक है, तो मैं आज इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इसको मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मजीद आपने इसको करना है. तो मैं इसको आपको हर टॉपिक को ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश है मेरी के टच करूँ. अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे बनाते हैं. यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस हमारे पास, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जी. 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब आप अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करो फिंगर्स को, व्हेन यू होल्ड योर राइट हैंड सो दैट द फिंगर्स कर्ल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि आपकी फिंगर्स क्या हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ. जरा इमेजिन करें ना, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ कर्ल हो रही हो फिंगर्स. ठीक है, तो जो आपका थंब होगा ना वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ. ठीक है, तो इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखें, फिगर में दिखाया गया. अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई. अब वाई एक्सिस पे देखें ना, आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई और जी जीरो होगा. वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स और जी जीरो होगा. और जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जी कोऑर्डिनेट सही होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. यहाँ पर वो कह रहे देखें जी कांस्टेंट है इस प्लेन में, यहाँ पर y कांस्टेंट है, यहाँ पे x कांस्टेंट है. ये जरा इन चीज़ों को आपने गौर करना है. ठीक है, उसके बाद जरा आ जाए आगे. वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p इन स्पेस आर द नंबर दैट विच द प्लेन्स थ्रू p परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट द एक्सिस. देखें ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x y z. पॉइंट कोई p स्पेस में हमने ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए जी ये x है, y है, z है. कह रहे ये वो नंबर्स होते हैं पी एक्स वाई जी, जो ये पॉइंट्स वो नंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेन में इस पॉइंट पर ये वो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, प्लेन जो होता है ना एक्सिस को कट करता है. ठीक है, जैसे लास्ट फिगर में भी हमने देखा भी, इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं. आगे कह रहे हैं जरा मेन इंपॉर्टेंट बात देखें कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0. अब ये देखना, ये x है, ये y है, ये z है. तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन z इज इक्वल टू 0. और y z प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0. x z प्लेन की क्या होती है, y इज इक्वल टू 0. द मीट एट द ओरिजिन. द ओरिजिन इज आल्सो आइडेंटिफाइड बाय सिंपली 0 और समटाइम्स अ लेटर o. ओरिजिन को हम सिंपली o या 0 से डिनोट करते हैं. ये चीज़ें आप लोगों को पता है, आप इससे फेमिलियर है. अब यहाँ पर देखें ना आप, ये एक्स वाई प्लेन ये है हमारे पास, इधर इक्वेशन है हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन. यहाँ पर क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो z 0, ये वाई जेड प्लेन है तो यहाँ पर x 0, ये एक्स जेड प्लेन है तो यहाँ पर y 0. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. अब कह रहे हैं जो ये जो प्लेन्स होते हैं ना z 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये क्या कहते हैं, डिवाइड द स्पेस इनटू 8 सेल्स. 8 सेल्स में क्या करते हैं, स्पेस को डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं. जैसे लास्ट डायग्राम में आप देखें तो ये देखें, ये इसको अगर हम देखें, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है तकरीबन, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं. आगे कह रहे हैं ग्राफिंग द इक्वेशंस. अब यहाँ पर देखें व्हाट पॉइंट्स p सेटिस्फाइज द इक्वेशन. अब यहाँ पर ना सर्कल की इक्वेशन दी है, यहाँ पर जरा गौर करें. कह रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 को. अब यहाँ पर कह रहे हैं जो पॉइंट्स लाई इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं. और इस प्लेन में क्या कर रहे हैं, वो सर्कल बना रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर आप ये गौर करें तो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल इन द प्लेन z इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये उसकी डायग्राम भी दे रखी है, आगे इसको भी देख लीजिएगा. आगे जरा बात करें डिस्टेंस की. देखें जब 2 डायमेंशनल की बात करते थे हम कहते थे जी 2 पॉइंट्स P, एक पॉइंट है लेट्स सपोज P x1, y1, दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास x2, y2. उसका जो डिस्टेंस फार्मूला था वो हमारे पास किस तरह था, हम स्क्वायर रूट लेते थे, उसके बाद अंदर क्या करते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम 3 डायमेंशनल में वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपका क्या होगा, वो होगा जी आपका P1 P2 mod इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आपके पास P1 पॉइंट है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, P2 है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ठीक है, इनका फार्मूला ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। ये है डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का इन द स्पेस। अच्छा, P1 P2 मोड को आप लिख सकते हैं P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे इसका प्रूफ है, तो प्रूफ अगर आप करना चाहते हैं तो इसका चले कर लेते हैं इसका प्रूफ भी। इसमें ज़रा देखें, ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, देखें इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। ये B आपके पास कोई पॉइंट है, ये इसका राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम टू द राइट एंगल्स P1 AB P1 B2 BP2, P1 AB P1 AB, ये A है, P1 AB और P1 BP2 BP2, ये इनके दरमियान हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल्स पर क्या करेंगे हम, इन राइट एंगल्स पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। कह रहा है वी कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स विद फेसेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेटेड प्लेन्स एंड, अब यहाँ पर P1 और P2 देखें ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हैं, अभी आपको दिखा गया फिगर में। वो कह रहा है अगर A हो हमारे पास x2 y1 z1 और B हो x2 y2 z1, तो फिर क्या कहेंगे हम, हमारे पास जो P1 A B BP2 की लेंथ क्या होगी, P1 A की लेंथ होगी x2 माइनस x1। देखें P1 A क्या है हमारे पास, ये है जी P1 से जो A तक का जो डिस्टेंस है। देखें ना, हमने पहले करना है P1 AB फिर P1 BP2, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम जाके क्या कर सकते हैं, इनका दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें ना, यहाँ पर वो क्या कह रहा था, P1 A की लेंथ की बात कर रहा था, किसकी, P1 A। तो आप अगर इधर गौर करें, ये है P1 पॉइंट और ये A है, तो इनका जो डिस्टेंस बनेगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x1। अब x एक्सिस के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं, इसका क्या है x2, तो x2 माइनस x1 बनेगा। इसी तरह बाकियों का भी जब आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ आएगा। और AB का क्या बनेगा, y2 माइनस y1, और P2 का बनेगा z2 माइनस z1। ठीक है, अब कह रहे हैं बिकॉज द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स बने हैं हमारे पास P1 BP2 P1 AB, वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये देखें, ये P1 AB ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और P1 BP2 ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। लिहाजा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन के मुताबिक, अब देखें पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर वो कह रहा है P1 P2 का स्क्वायर बराबर है P1 B का स्क्वायर प्लस B P2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखें ना, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के, ये अब अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो, ठीक है, तो P1 P2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो, P1 P2 उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, P1 B का स्क्वायर, P1 और B का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखें जरा, BP2 का स्क्वायर। BP2 क्या है हमारे पास, ये BP2 ये क्या बनेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारे पास P1 P2 क्या बनेंगे, हाइपोटेन्यूज। अगर आप गौर करें ना इस पे, देखें, अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करें, मैं आपको समझा दूं ये थोड़ा सा, ये है P1 ये है P2, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं ना, मैं इसको इस तरह बना सकता हूं, ये ट्रायंगल है, ये P1
P2 लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे ये हमारे पास क्या है, B पॉइंट है। तो खैर यहाँ पर देखें ना, अगर आप गौर करें तो इस इधर बल्कि इसकी ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड पे है ना दोनों पॉइंट्स P1 और P2, ये तो बन गई हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर बनेगा BP1 प्लस क्या बना दूसरा हमारे पास BP2 और P1B, P1B का स्क्वायर, यानी कि जो कि यहाँ पर हमारे पास बनेगा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर, प्लस हमारे पास BP2 जो कि क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपके पास क्या होगी बेस हो गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, दूसरे ट्रायंगल को भी वैसे किया उसने। फिर आप वो कह रहे हैं कि P1 P2 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, P1B स्क्वायर प्लस BP2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, जबकि P1B का स्क्वायर किसके इक्वल है, P1A स्क्वायर, देखना सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर P1B स्क्वायर को इक्वल P1A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया, आगे इसकी वैल्यूज पुट की और आपके पास ये फार्मूला आ गया। एंड में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस। अब आगे देखें, इसी की एप्लीकेशन है, कह रहा है फाइंड, अगर आप प्रूफ एक दफ़ा बस देख लीजिएगा, अब बाकी आपने फार्मूला मेन याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, P1 के पॉइंट्स दिए हुए हैं ये, इसको मैं नाम देता हूँ x1, इसको देता हूँ 1 को y1 का और 5 को z1 का। P2 के पॉइंट्स x2, y2 और ये z2, ठीक है। अब P1 P2 का मोड, अब यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है -2, ये क्या है -x1 क्या है 2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर आप करेंगे, ये सॉल्व होगा 16 प्लस 4, ठीक है। ये देखें ये ना स्क्वायर्स को ओपन करेंगे सॉल्व करें तो आपके पास स्क्वायर रूट 45 आ जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास 6.708। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। आगे देखें, कह रहे हैं वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू राइट द इक्वेशंस ऑफ स्पेस इन स्पेस। अब आगे फिगर में भी आपको शो करूंगा, वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशंस ऑफ फॉर स्फीयर्स क्या करते हैं, लिख सकते हैं। आप पॉइंट पी एक्स वाई जी लाइज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, वो कह रहे हैं जो कि एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई जी जो कि लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, किसी को स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है ए है, ठीक है, उस पर लाई कर रहा है वो सेंटर डेट जिसका सेंटर क्या है P0 x0 y0 z0 प्रिसाइजली व्हेन P0 P इक्वल टू है, जबकि P0 और ये हमारे पास पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहे हैं, ये P0 है और P0 और P यानी कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, जो कि इसको हमने क्या नाम दिया A का। तो यहाँ से हम जो इक्वेशंस निकालेंगे ना वो हम किस तरह निकालेंगे, देखें हमारे पास, मैं फिर से आपको बता दूं क्लियर बना के पिक इसकी, हमारे पास स्पेस में कोई स्फीयर है, लेट्स सपोज, मैं वैसे इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही बनाना चाहिए इसको, लेकिन मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, ये है उसका सेंटर पॉइंट, ये है उसका रेडियस ए, ठीक है। यहाँ पर उसका P पॉइंट लाई कर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, y, z, ठीक है, और एक और कह रहा है सेंटर में उसके पॉइंट है P0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0, z0। P0 है हमारे पास x0, y0, z0, ठीक है। अब इनके दरमियान जब P0 P का डिस्टेंस मालूम करेंगे आप P0, अब आपको ये तो पता है P0 P का मोड जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पर A के इक्वल है, क्योंकि P0 से P की तरफ जाएंगे जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का, ये तो रेडियस है, रेडियस हमने कहा है कि A के इक्वल है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा A के इक्वल। अब P0 और P के मोड बेस में डिस्टेंस फार्मूला अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप अप्लाई करें तो ये बनेगा x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख दी। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है हमारे पास बेसिकली, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये आ गई हमारे पास जिसका रेडियस a हुआ, सेंटर हुआ x0 y0 z0, ये सेंटर को शो कर रहे हैं x0 y0 z0,
ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं इसकी फाइंडिंग द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब आपके पास क्या है बेटा, इसमें आपको दिया कि आपने फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पर आपको स्फीयर की इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हम इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करो स्फीयर का। इक्वेशन दे दी, अब वो कह रहा है वी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर द वे वी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऐसे ही फाइंड करेंगे स्फीयर का रेडियस और सेंटर जैसे कि हम सर्कल के लिए फाइंड करते हैं। अब कह रहे हैं कंप्लीट स्केल्स ऑन द एक्स वाई एंड जी टर्म्स एज नेसेसरी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जरा बना रहा है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x इकट्ठा कर दिया, फिर वाई स्क्वायर अलग, फिर जी स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर दिया उसने, ये जी स्क्वायर माइनस 4z जी वाले टर्म्स को इज इक्वल टू -1। यहाँ से अगर आप गौर करें तो वो ये क्या कर रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्म यूज कर रहा है, स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है वो। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या किया उसने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोग करके आए हैं। उसके लिए क्या करें, यहाँ पर हमें यहाँ पर उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया कि a का स्क्वायर भी है, 2 इंटू ए भी हम कर सकते हैं इसको। तो फिर हमारे पास क्या होगा, तीसरी टर्म अगर 3/2 का स्क्वायर ऐड करें तो ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें ये -4/2 का स्क्वायर ऐड करें तो आपके पास जी -2 स्क्वायर। इसके लिए मैं ट्रिक बता दूं जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में यूज करते हैं। अब ये ध्यान ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आपने क्या करना, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है ना, तो उसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो टर्म बने उसका होल का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ये बनेगी 1/2 इंटू 3, ये बनेगा 3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर ऐड करिए। सिमिलरली यहाँ पर -4 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/2 का ये स्क्वायर, ये भी आपने ऐड करना है। ये करेंगे तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये इक्वल है हमारे पास। अब ये क्योंकि जब हम ऐड करते हैं स्क्वायर्स को, देखें प्लस 3/2 स्क्वायर ऐड किया प्लस -4/2 स्क्वायर ऐड किया, तो ये बोथ साइड्स पे करेंगे ये प्रोसेस। राइट हैंड साइड पे भी ऐड होगा तो ये आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी 21/4। अब आपके पास ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x0 की फॉर्म प्लस फिर y माइनस y0, और यहाँ पर क्योंकि y0 कोई है नहीं तो फिर ये z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास r का स्क्वायर बन गया या a का स्क्वायर बन गया। इक्वेशन ऑफ स्फीयर से इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे तो होता है x माइनस x0, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस का। तो इसका मतलब ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ये प्लस है। तो x0 यहाँ पर ये क्या आ गया -3/2, और y0 क्योंकि कोई है नहीं तो y0 0 आ गया, और z0 आपके पास क्या बना यहाँ पर -2, और a रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अब इसका हमने रेडियस फाइंड करना तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 21/2। तो ये सेंटर इसका बना -3/2 0 2, और रेडियस बना 21 स्क्वायर रूट बाय 2। इस तरह आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए ना ये इक्वेशन याद रखनी है, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर हो गया। फिर एंड में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आए ताकि ये x के साथ समथिंग प्लस या माइनस हो, ताकि हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर बना लें। उसके बाद उसको कंपेयर करें, ठीक है, देन आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो वही बता रहे जो अभी मैंने स्फीयर बना के दिखाया था ना, ये हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन है, ये स्फीयर है हमारे पास। यहाँ पर बहुत जबरदस्त डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से लेकर सेंटर पॉइंट से लेकर तक यहाँ तक जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और उस पॉइंट को उसने नाम दिया हुआ है एक्स वाई जी, और दूसरे पॉइंट को उसने नाम दिया हुआ है यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसको नाम क्या दिया हुआ है x0 y0 z0। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आई x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब a रेडियस को शो कर रहा है और ये x0 y0 z0 ये हमारे पास बेसिकली सेंटर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सेंटर पॉइंट्स होते हैं। इसलिए हमने वहां पर पीछे जो इक्वेशन कंपेयर किया ना उसके बाद हमने x0 y0 को इस फॉर्म में लिखा, ये -3/2 0/2, ये 3/2, ये जहाँ पर कुछ नहीं तो 0 आ गया, y माइनस y0 का स्क्वायर लगा लें, ठीक है। तो इस तरह इसको आपने बेटा सोल्व करना है। अब एक्सरसाइज 12.1 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से और सेंटर और रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करने के, ये आप लोगों ने करने हैं। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना इंशाल्लाह हम फिर उसमें क्या करेंगे, हम उसमें
मज़ीद जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे वेक्टर प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स वगैरह ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसमें इंशाल्लाह चैप्टर को हम एंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।